everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज की वीडियो में जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है रिसेंटली, आप देख सकते हो डेटेड है ये 29 जुलाई 2020 का, यानी कि आपका जस्ट 15 मिनट्स पहले आपका ये नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी ने जारी किया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि लास्ट डेट जो है आपकी एप्लीकेशंस की वो रहेगी 18 अगस्त 2020। इसको आप बिल्कुल यहाँ देखो। और यहाँ पर एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, उसमें आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। यानी कि आप जाके पहले फॉर्म फिल कर लोगे तो आपको अपना डिजायर्ड जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिल भी जाएगा। नहीं तो फिर आपको जो सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, वहाँ पर जाकर के मिलेगा और वहाँ से थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है अगर आप सीरियसली इसके लिए फॉर्म डाल रहे हो तो जाके अभी सबसे पहले फॉर्म को फिल कर दें। अभी अभी आपका फॉर्म आया है, जाके फटाफट से आप इसको फिल कर दोगे तो आपका जो भी डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा एटलीस्ट। ठीक है ना। अब देखो, ये है अपना कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी सीएमएस के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपकी ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। अब हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके अलावा जो भी आपका अगर कोई डाउट आता है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बता ही दूंगा। अगर कुछ आपको अलग से डाउट आता है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, जिससे कि मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा। ठीक है। अब देखो, आपका जो ई एडमिट कार्ड है उससे बेसिकली वो कब तक आएगा इसकी डेट यहाँ पर नहीं पता है आपको फिक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही कोविड-19 का जो है वो टाइम पीरियड अभी चल रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ की जो बेसिक बातें हैं वो देख लेते हैं। आपकी जो पर्टिकुलर डेट है फॉर एग्जामिनेशन की, जो एडमिट कार्ड की इशू होने की, वो अभी पर्टिकुलर नहीं आई है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 18 अगस्त तक भरी जा सकती है, लेकिन ये कब तक है, 6 PM तक है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये नहीं कि 18 अगस्त को आप जाकर के 12 AM को फॉर्म भरना चाहो, ऐसा नहीं है। आपका 6 PM तक फॉर्म सारे आपको भर देने हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेकअप दिखाता हूँ। ये आपके कुछ जो सेंटर होंगे एग्जामिनेशन के, ये उसकी लिस्ट है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो, जो आप फॉर्म को फिल करोगे वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसीज बताता हूँ। कैटेगरी 1 में आपकी जूनियर स्केल पोस्ट आएंगी सीएचएस में, यानी सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में, जिसकी 182 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कैटेगरी 2 आती है। यहाँ पर आपकी दो कैटेगरी में जो वैकेंसीज है वो डिवाइड है। कैटेगरी 1 में आपका जूनियर स्केल पोस्ट आएंगी सीएचएस वाली। ठीक है, और कैटेगरी 2 में है आपके असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज, जिसकी 300 वैकेंसीज हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हेल्थ सर्विसेज, जिसमें आपकी 66 वैकेंसीज हैं। देन आपका आता है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और जो आपका फोर्थ पार्ट आता है कैटेगरी 2 के अंदर, उसमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 इन ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपकी वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 7 निकल के आती हैं। अब फटाफट से यहाँ पर मैं आपको एज का क्राइटेरिया भी बता देता हूँ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो एज का क्राइटेरिया आपका ये है। सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी नेशनलिटी एज पर द यूपीएससी के जो आपके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही है, इसमें कोई चेंज है नहीं। ठीक है ना। तो नेशनलिटी में आपको पता ही होगा नॉर्मल। एज लिमिट देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 32 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, और जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग होगी वो आपकी 1 अगस्त 2020 होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। 1 अगस्त 2020 तक आपको 32 ईयर्स तक की एज को अटेंड नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली 32 से नीचे का रहना है। खैर, इसके अलावा जो भी आपका और जो आपका एज ऑफ रिकॉर्डिंग की मिनिमम एज है वो 2 अगस्त 1988 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये कैटेगरी 2 के लिए है। 32 ईयर्स कौन सी कैटेगरी के लिए है, 32 ईयर्स है आपकी कैटेगरी 2 के लिए। लेकिन अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं, जिसमें आपका जूनियर टाइम स्केल पोस्ट आती हैं सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में, तो उसमें आपकी अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा जो आपके रिलैक्सेशन है वो एज पर द रूल्स ऑफ यूपीएससी ही है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात हमारे पास है नहीं। अब देखो, और कुछ यहाँ पर अगर आपकी खास बातें हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे वो तो आपके एज पर द शेड्यूल जो भी आपके अपेंडिक्स में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। बेटर होगा अगर आप नोटिफिकेशन को खुद से जाकर के देखोगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखा दूंगा खोल के। खैर, जो फ़ी होगी वो आपकी 200 फीस है। और यहाँ पर एग्जाम किसको किया गया, यानी किनके लिए फ़ीस आपकी यहाँ पर जो है नहीं ली जा रही है, वो है आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं और एसटी हैं, और इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। अब ये बात यहाँ पे ध्यान रखें, ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर फीस से एग्जाम नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ओबीसी कैंडिडेट को फीस जमा करनी है अपनी, जो भी उनकी प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है। क्लियर है। अब इसके अलावा क्या है भाई, अपने पास आपको अप्लाई कैसे करना है पता ही है आपको। यहाँ पर यूपीएससी की साइट दी गई है, इस पर जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। जाके आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाके आप विजिट जरूर करें। ठीक है, अब क्या है अपने पास
में आपकी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमारे कुछ ज़्यादा खास काम है नहीं। इसके बाद मैं आपको ज़रा सिलेबस थोड़ा दिखा देता हूँ, सो दैट आपको सिलेबस के जो भी आपके पार्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएँ। देखो, सबसे पहला पार्ट सीबीटी आएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 500 मार्क्स का, ठीक है। आपको क्या करना होगा, 2 पेपर में देना होगा, यानी 2 पेपर्स होंगे सीबीटी के, जिसमें आपके हर पेपर में 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 पेपर होंगे 250 और उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की होगी। देन आपका पार्ट 2 में होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा जब सीबीटी का उसके बाद होगा, ठीक है। अब देखो, सीबीटी की अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें कई सारे पेपर्स होंगे आपके। सबसे पहले पेपर 1 की अगर मैं बात कर लूँ, 2 पेपर होने हैं ना, मैंने बताया 250 मार्क्स का एक पेपर होगा, 250 मार्क्स का दूसरा पेपर होगा, और दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर की होगी। अब देखो यहाँ पर आपका जो कोड नंबर, अब देखो कोड वाइज आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो बेटर है आप जाके वहाँ पर देख लेना, अपनी जो भी आपकी नोटिफिकेशन है आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ से अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ इसका सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो ये है आपका पूरा पेपर 1 और ये है पेपर 2 का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये जाके आप सिलेबस देख लेना, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर ही देता हूँ एक बार। देखना चाहे तो सिलेबस अपना जो पेपर 1 का है उसमें जनरल मेडिसिन आएगी, जिसमें कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनिटो यूरिनल, न्यूरोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस आपके जो भी हो गए यहाँ पे, और न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ है। देन डिजीजेज ऑफ स्किन होंगे, डर्मेटोलॉजी जो आपकी डर्मेटोलॉजी में आता है। देन मस्कुलोस्केलेटन है, देन आपका साइकेट्री है, ठीक है। जनरल है, इमरजेंसी मेडिसिन, ये तो आपके बेसिक हैं ही सही, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, आपका पेडियाट्रिक्स भी होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका बच्चों को रिगार्डिंग जो भी इमरजेंसीज हैं या फिर उनके बॉर्न केयर है, इसके सारे आपके बी पार्ट में आ जाएंगे। देन आपका पेपर 2 होगा, जिसमें सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, देन आपका प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। और इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में वो 120 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, ठीक है ना। आपके 3 पार्ट हैं, यहाँ पर ए पार्ट में सर्जरी आएगा, बी में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, देन आपका सी पार्ट में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तीनों पार्ट आपके 120 के होंगे। क्लियर है, ये आपका पेपर 2 का फॉर्मेट रहेगा। तो ये आपका अगेन 250 मार्क्स का होगा। इसके अलावा और कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आपको पता ही होंगे, नहीं तो आप जाकर के और इसके लिए अच्छे से देख लेना। अगर कुछ इसके अलावा डाउट आता है ना, तो वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं अलग से बता दूंगा। जो बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।